हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज यादव प्रज्ञा स्टडी एंड मोटिवेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो चलते हैं क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एपी के बारे में पढ़ेंगे। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। इससे पहले हम लोग क्लास 10th का 4 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे क्वेश्चन पूछता है ना, वैसे क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर लिए 4 चैप्टर हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर समानांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन एपी के बारे में जानेंगे। एपी होता क्या है, सबसे पहले इसका बेसिक थ्योरी थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम लोग क्या करेंगे आगे समझेंगे। तो एपी यानी समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब क्या होता है, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर का मतलब क्या होता है, इसका परिभाषा अगर जाने तो क्या होगा कि जिसमें समान अंतर हो, वैसा श्रेणी जिसके बीच क्या हो, समान का अंतर हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, समानांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे समांतर श्रेणी का मतलब समझ गए कि वैसा श्रेणी, श्रेणी मतलब समझ रहे श्रृंखला जो क्या होती है, जैसे 1 2 3 4 लगातार ये क्या हो रही है, सीढ़ी। जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं हम लोग, क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, यानी क्या हो, इसके बीच में अंतर समान हो। तो जिसके बीच अंतर समान होता है उसे क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी कहते हैं। मतलब समांतर मतलब समान, अंतर समांतर का मतलब समझ रहे हैं जिसके बीच अंतर क्या हो, समान हो। जैसे देखें एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं, जैसे 2 4 6 डॉट 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 ऐसे अनंत तक जाएगा। तो इसके बीच में देख रहे हैं, ये दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 2 और 4 के बीच में अंतर 2 का है। 4 और 6 के बीच में अंतर क्या है, 2 का है। यानी अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। यानी डिफरेंट, दोनों के बीच जो डिफरेंट है ना वो क्या है, समान है। तो जब दोनों के बीच अंतर समान हो या 2 से अधिक आगे बढ़े ना, तो ऐसे जब भी आएगा, जैसे 8 आ गया तो ये दोनों के बीच क्या अंतर 2 है, यानी अंतर यहाँ क्या आ रहा है, अंतर समान आ जाए। तो जिस श्रेणी में अंतर समान आ जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी पहचानने को एग्जाम में पूछ लेता है 4 ऑप्शन देकर के कि निम्न में से कौन समांतर श्रेणी है। तो कैसे पहचानेंगे, उसे आसानी से पहचाना जा सकता है कि दोनों के बीच क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। अंतर कैसे देखते हैं, अंतर देखते हैं हम लोग इधर से, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा करके, यानी दूसरे वाले से पहले घटाएंगे, फिर तीसरे वाले से दूसरे को घटाएंगे, फिर चौथे वाले में से तीसरे को घटाएंगे। इस तरह से अंतर जो होगा ना, अगर सेम आ रहा है, अगर अंतर सब में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, उस श्रेणी को कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक, इसमें समझते हैं कि इसको किसमें, इसमें क्या क्या किसको क्या बोलते हैं। ठीक, ये पहला वाला पद होता है यानी ए बोलते हैं, ये दूसरा पद होता है जिसे A2 बोलते हैं, तीसरा पद होता है जिसे A3 बोलते हैं, चौथा पद होता है जिसे A4 बोलते हैं, ऐसे डॉट डॉट डॉट। ये N मतलब लास्ट वाला पद जो होता है ना, N पद, यानी बहुत सारा जो अंतिम पद होगा, जैसे अंतिम पद बोलेंगे N, यानी कितना टर्म इसके अंदर है। तो ये क्या होता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे करके पद बहुत सारे आते हैं। जैसे एग्जाम्पल में और समझते हैं, जैसे मानिए कि 3 दे दिया, 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट तक दे दिया। अब ये पूछ लेगा आपसे कि ये एपी है कि नहीं है। तो एपी का डिफिनेशन हम लोग क्या पढ़े थे, एपी का डिफिनेशन पढ़े थे ना कि वैसा श्रेणी जिसके बीच का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो बीच का अंतर देखेंगे समान है क्या, इधर से अंतर देखते हैं, 6 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा 3, फिर 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3। क्या डिफरेंट क्या आ रहा है, समान आ रहा है, क्या डिफरेंट समान आ रहा है। तो इस श्रेणी को क्या कहते हैं हम लोग, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो 4 एग्जाम मतलब ऑप्शन देकर के आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्न में से कौन समांतर श्रेणी है। तो कैसे पहचानेंगे, तो इसके पहचानने का एक आसान फॉर्मूला है। इसे फॉर्मूला क्या, आसानी दूसरे में से पहले को घटा सकते हैं, या तो इसे क्या कर सकते हैं, इसके फॉर्मूला भी होता है। तो इसे देखिए, इसमें जो अंतर आता है ना उसे हम लोग डी से स्विच करते हैं, क्या डी से स्विच करते हैं, यानी इसे बोलते हैं ना, ये अंतर जो होता है उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंट। क्या बोलेंगे, जो अंतर होता है उसे कॉमन डिफरेंट बोलते हैं, इसे स्विच करते हैं डी से। ये पहला पद होता है जिसे हम लोग ए से स्विच करते हैं, है ना, दूसरा पद को A2 से, तीसरे पद को A3 से, ऐसे डॉट डॉट डॉट, अंतिम पद को करते हैं AN से। ठीक, यानी अंतिम यानी nवां पद, यानी अंतिम पद है, इसे N से स्विच करेंगे। ठीक, तो देखते हैं कॉमन डिफरेंट सेम। तो अगर एपी पहचानने आ जाएगा, तो इसका एपी जब पहचानने आ जाएगा तो उसे कैसे, तो डिफरेंट क्या हो, सेम हो, तो वैसे श्रेणी को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको समांतर श्रेणी पहचानने आ गया। और समांतर श्रेणी में ए कौन होता है, डी कौन होता है, ठीक ना, एन कौन होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। ठीक, तो इस एग्जांपल में देखते हैं कि कौन ए है, कौन डी है, ठीक ना, कौन एन है। ठीक, क्वेश्चन दिया है, इसमें क्वेश्चन है एग्जांपल में 2 4 6 8, इसमें देखेंगे कि ए कौन है। तो यहाँ जो पहले होता है ना, तो ए का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे जो भी चीज रहेगा ना वही क्या होता है, ए का वैल्यू होता है। यहाँ क्या है 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। डी का वैल्यू हमको निकालना होता है, तो डी यानी कॉमन डिफरेंट। डी कैसे निकालते हैं हम लोग, तो डी निकालने का आसान तरीका होता है, पहले अगर ऐसा निकालते हैं a2 माइनस a1, यानी क्या होता है a2 माइनस a1, यानी दूसरे में से पहले को घटाते हैं। फिर से अगर आगे वाला निकालना होगा आगे से, तो क्या करेंगे ऐसे निकालेंगे a3 माइनस a2, फिर आगे उसका आगे क्या करते हैं a4 माइनस a3, यानी इस तरह से क्या होता है हमारा डिफरेंट निकलता है, यानी दूसरे में से पहले को घटाएंगे, फिर दूसरे तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, फिर चौथे में से पहले को घटाएंगे। इस तरह से डॉट 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 अनंत तक क्या करेंगे, अनंत तक घटाते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या कर रहे हैं इसमें से अंतिम वाले में से पहले वाला घटा रहे हैं, यानी ऐसे ही क्या करेंगे अंतिम यहाँ क्या दिया है ना a2 माइनस, अगर d निकाल लें तो क्या हो रहा है a2 माइनस a1 हो रहा है, ठीक ना। तो और मानो कि अगर हमको निकालना हो तो इस तरह से हम आसानी से क्या कर सकते हैं डिफरेंट निकाल सकते हैं। अगर डिफरेंट समान आता है तो वही उसका क्या होता है कॉमन डिफरेंट होता है, यानी डी इसका क्या हो जाएगा दोनों में अंतर, यानी इससे निकालेंगे तो यानी 4 माइनस 2, इसका क्या हो जाएगा 6 माइनस 4, और इसका क्या हो जाएगा 8 माइनस 6, सब में अंतर क्या आया 2 2 2, यानी अब अंतर सेम आया। जब अंतर सेम आया तो क्या हुआ कॉमन डिफरेंट, यानी सब में कॉमन डिफरेंट है, तो आपका डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, डी बराबर भी आ जाएगा आपका 2। तो इस तरह से आप ए और डी आसानी से निकाल सकते हैं। जब ए और डी निकालने आ जाएगा तो इसका कोई भी पद आपको निकालना होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर मानिए कि a5 दे दे, a6 दे दे, a10 दे दे, तो इस तरह से निकालना होगा, आसानी से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। तो अगर मानिए कि a10 निकालना हो, a10 निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, और इसी में ये क्वेश्चन दे दे ऐसे, ठीक, आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन दे दे सेम है ना, क्वेश्चन दे दिया है, तो देखेंगे यहाँ क्या निकालना a10 निकालना, हमको a10 निकालना होगा तो a5 निकालना होगा। ये कैसे, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये पहले तो AP है कि नहीं, अगर AP है तो ये AP अगर है तो इसमें देखेंगे क्या कि जो AP है तो इस AP में a10 कैसे निकालेंगे, a6 कैसे निकालेंगे। तो इस तरह से जब भी निकालना होगा ना तो हम लोग जैसे होता है पहला होता है a और दूसरा क्या हो रहा है इसी में जोड़ करके आया है, कॉमन डिफरेंट 2 है फिर 2 है, इसका मतलब क्या है कि 2 में फिर 2 जोड़े हैं तो 4 आया है, फिर 4 में 2 जोड़े हैं तो 6 है, फिर 6 में 2 जोड़े हैं तो 8 है। तो ऐसे मतलब a है, a में और क्या जोड़ेंगे, a में क्या जुट रहा है, ये कॉमन डिफरेंट ही जुट रहा है ना, a में क्या जुट रहा है कॉमन डिफरेंट, यानी d 2 है, तो इसका मतलब 2 इसमें जुटा, फिर इसमें भी 2 जुटा, फिर इसमें भी 2 जुटा, इसका मतलब क्या है कि हम d सब में जोड़ते जा रहे थे। a दूसरा निकालना होगा तो a प्लस d, और तीसरा निकालना होगा तीसरा पद तो कैसे निकालेंगे a प्लस 2d कैसे होगा समझिए। यहाँ पे क्या अगर इसको लिखना चाहे तो a प्लस d लिखेंगे, यानी d 2 बार जोड़ेंगे ना, 2 बार जोड़ेंगे, 4 बार 2 और 2 4 जोड़े तब ना आया, माने कि 2 था तो d रख दिए, फिर 2 से क्या हुआ और 2 जोड़े a प्लस d जोड़े यानी a था, ठीक है, इसमें a जोड़े और d जोड़े तो यहाँ आया, फिर तीसरा पद a प्लस 2d होगा, तो कैसे जोड़ेंगे, यानी a था सही है 2 था a, उसके बाद 2d जोड़ना हमको a प्लस 2d, ऐसे ही a4 निकालना होगा तो a प्लस 3d, जैसे डॉट 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 अब अनंत तक निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकालेंगे। यानी इसका मतलब क्या है कि हम लोग जब भी जितना चीज निकाल रहे हैं ना उसमें से एक कम करके हटा लें। जैसे a5 हम देखिए a5 निकाल लेते तो ये 4 है, a5 निकालना होगा तो ऐसे क्या करेंगे a तो रखेंगे अब प्लस, ठीक ना, एक कम करके और डी से गुणा करेंगे, एक कम करने का मतलब क्या 5 है ना, तो यहाँ क्या कर देंगे 4d हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि a प्लस 4d, यानी एक कम करके डी को क्या कर देंगे अगर गुणा करते हैं ना तो हमारा a5 निकल जाए। जैसे a7 निकालना होता है कैसे निकालेंगे, a7 निकालना होता है a तो रखेंगे और एक कम करके डी लगाएंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा a प्लस 6 इंटू डी, यानी इस तरह से आप a7 निकाल सकते हैं। a10 निकालने की बात है तो कैसे निकालेंगे, a10 निकालना होता है कैसे लिखेंगे a प्लस 10 है ना तो एक कम करके डी करते हैं, यानी 10 है ना तो एक कम कितना हो जाएगा 9 और इसमें किससे गुणा करेंगे 10। इसका मतलब क्या समझ में आया, इतने से समझ में आया है आपको, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो फिर से एक बार देखते हैं कि इससे क्या करना है कि आपका ए तो हमेशा रहेगा उसमें से, और जितना पद निकालना होगा ना तो उसमें से एक कम करके डी से गुणा कर लेंगे। अगर मानो कि 100वां पद निकालना होगा यहाँ पे, ठीक 100वां पद आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालिएगा, ठीक आपको 100वां पद निकालना है यानी a 100 निकालना है,
तो कैसे निकालेगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए तो सब में रहेगा, दिखाई दे रहा सब में ए है, ए है, ए है, ए है, सब में ए है, लेकिन प्लस में क्या करेंगे ना, एक कम करके डी से गुणा कर देंगे, एक कम करके डी से गुणा कर देंगे, यानी 100 है तो क्या कर देंगे 99 और क्या कर देंगे डी, यानी ए प्लस 99 डी हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी पद आपका होगा ना ए प्लस जितना पद बोला है ना उसे एक कम लिख करके उसमें डी से गुणा कर दीजिए, आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमको ये क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन में हमको A10 निकालना था, हम कैसे निकालेंगे, एक तो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये किसका था, ये तो A का वैल्यू था, ये किसके लिए था A2 का वैल्यू था, यानी A2 के लिए था, ये A के लिए था, A2 के लिए, A3 के लिए, A4 के लिए, ये किसके लिए AN के लिए। तो आपको यहाँ एक फॉर्मूला आपका सिद्ध हो गया कि AN बराबर क्या होता है, यहाँ एक फॉर्मूला होता है, AN बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी इसी से आपको क्या एक फॉर्मूला आपको यहाँ से साबित हो गया कि ए और ए प्लस डी, यानी डी जोड़ेंगे तो आएगा दूसरा पद, और 2d जोड़ेंगे तो तीसरा पद, ऐसे 3d जोड़ेंगे तो चौथा पद, और क्या होगा 4d जोड़ेंगे तो पांचवा पद, 5d जोड़ेंगे तो छठा पद, यानी एक क्या करेंगे एक कम डी करके गुणा कर लेंगे ना तो आपका कोई भी पद आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमको nवां पद निकालना होता है, क्या फॉर्मूला आएगा an बराबर a प्लस एन माइनस डी। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला भी क्या हो जाए यहाँ पे प्रूफ हो गया। आप आसानी से क्या किया, एक फॉर्मूला भी सिद्ध कर लिए, कैसे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इस तरह से क्या करेंगे, आप nवां पद मैंने अंतिम पद निकालना चाहे ना तो a तो रखना है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यानी जितना पद आपको निकालना है ना उसमें n में से एक कम करके d को गुणा कर देना है। इसका मतलब क्या है कि n है, nवां हमको पद निकालना है तो a प्लस n में से एक कम करके क्या कर लें d से गुणा कर लेंगे। इसी तरह से आपको कोई भी अगर पद ज्ञात करना होगा ना तो इस फार्मूला से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर फार्मूला नहीं याद है तो आपको कैसे बताया गया, क्या करना है, आपको जो भी पद ज्ञात करने की बात कर देना तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आपको अभी बता दें कि a55 ज्ञात करना, तो आप कैसे ज्ञात करिएगा, a55 ज्ञात करना हो तो a तो रहना है 100% रहना है, a55 बोले 100 बोले 10,000 कुछ भी बोल दे तो a तो रहना है, और इसमें से एक कम करके और डी से गुणा करेंगे। यहाँ दिखाई दे रहा है एक कम करके डी से गुणा करना है, यानी 55 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे 54 कर देंगे, किससे गुणा कर देंगे डी से गुणा करेंगे, तो a55 निकल जाएगा आसानी से, a का वैल्यू रख देंगे, डी का वैल्यू निकल जाएगा और 155 हमारा आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरह से आप फार्मूला से भी आप बना सकते हैं और इस तरह से भी आसानी से आप बना सकते हैं। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को बना कर देखते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन दिया कि a 2, 4, 6, 8 डॉट 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 n तक दिया, और उसका बोला है ना कि आप क्या करिए पहले एपी पहचानिए। तो एपी पहचानने का क्या तरीका है कि जब श्रेणी का अंतर समान हो तो इस श्रेणी को कहते हैं समानांतर श्रेणी, यानी अंतर सब में समान होना चाहिए, जब भी अंतर समान हो जाए तो उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ देखना है दूसरे में से पहले को घटाना, डी निकालने का तरीका इससे पहले बताए थे कि दूसरे में से पहले को घटाना, फिर तीसरे में से दूसरे को घटाना, फिर चौथे में से तीसरे को। अगर आपका कॉमन क्या आ रहा है, समान आ रहा है ना, तो उसे कहते हैं कॉमन डिफरेंट, जिसे डी से सूचित करते हैं। ठीक, तो हम इस क्वेश्चन में A10 ज्ञात करने के लिए दिया, तो हम A10 कैसे ज्ञात करेंगे। A10 ज्ञात करने का दो तरीका है आपको, या तो फॉर्मूला से ज्ञात करिए या तो आप डायरेक्ट इस मेथड से आपको बताए थे जिस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। दोनों तरीका से हम देखते हैं कैसे है। एक AP है, क्वेश्चन दिया है कि एक ये AP है और AP आपको पहचानना आता है, इस तरह आसानी से आप पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले AP में A10, A5, A6 कुछ भी ज्ञात करने से पहले हमको क्या निकालना है, हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए A और क्या चाहिए D चाहिए। तो A क्या होता है, जो हमारे जो पहला पद होता है ना, यहाँ पे जो भी अंक होगा वही A का वैल्यू होता है, यानी A बराबर आपका क्या हो जाएगा 2, और D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर बताइए कि D बराबर क्या होगा। तो D कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, यानी दूसरे में से पहले को घटाएंगे, यानी 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2, फिर 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 2, और 8 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 2, यानी सब जगह क्या आ रहा है 2 2 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अंतर समान है। अभी बताया था ना कि D निकालना तो क्या करते हैं A2 माइनस A1 करते हैं, यानी A2 कितना है 4, क्या है A2 है आपका क्या 4, और माइनस करेंगे 2 तो क्या आएगा 2। फिर से अगर D यहाँ भी देख रहे हैं D, तो यहाँ भी क्या करेंगे, अगर इसको यहाँ से देखना हो तो 6 माइनस 4 करेंगे, यानी 8 3 माइनस A2 करेंगे। तो इस तरह से आपका अंतर क्या आ जाएगा, समान आएगा। जब भी अंतर, जैसे दूसरा D देखें, दूसरा में D आएगा क्या, अगर यहाँ से निकालना तो क्या करेंगे A3 माइनस A2, यानी दूसरा भी देख लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A3 क्या है 6 और माइनस में 4, तो यहाँ भी अंतर क्या है समान है। इसका मतलब D का वैल्यू तो क्या आ रहा है, हर जगह समान दिख रहा है आपको, 2 2 आ रहा है। इसका मतलब D का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं कि D बराबर क्या हो गया आपका 2।
जब ए बराबर और डी बराबर निकल गया तो A10 ज्ञात करना हमको। A10 कैसे ज्ञात करते हैं? A10 ज्ञात करते हैं, A10 को लिख सकते हैं ना A + 9D। अभी तो बताया था ना कि A10 के लिए क्या लिख सकते हैं? A + 9 × D। तो इस तरह से लिख देंगे। क्या करेंगे? A का वैल्यू कितना है? 2 + 9 × D का वैल्यू कितना है? 2। तो क्या हो जाएगा? 9 दूना का 18 और 18 2 कितना हो जाएगा? 20। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? आसानी से बना सकते हैं। और नहीं तो इस फार्मूला पर हमको बनाना होता है, कैसे बनाएंगे? इस फार्मूला पर बनाना होगा तक देखते हैं कैसे बनाएंगे। इसी क्वेश्चन को इस फार्मूला से बनाना है। इस फार्मूला में भी सेम है, an निकालना है, यानी a और n के जगह पे जो यहाँ रहता है ना वो n है, यहाँ जो भी रहता है वो n है, यानी इसका मतलब क्या है? 10 है। हमको 10 ज्ञात करना है। बराबर a का वैल्यू कितना दिया है? 2, तो लिख देंगे 2 प्लस n - 1, यानी n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू आपको जो यहाँ रहता है ना वही होता है, यानी 10 और माइनस में 1 करेंगे इंटू d का वैल्यू कितना दिया? 2। सेम करेंगे 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 9 × 2। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 9 2 18 2 20। आप इस फार्मूला से बनाए तो, या आप आसानी से इस तरह से भी बना सकते हैं। तो आपको एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है? आपसे एग्जाम में पूछेगा पहले a निकालिए और d निकालिए। कभी कभी AP दे करके आपसे a और d पूछ लेता है, तो a और d निकालना आसानी से आप समझ चुके हैं कि जो पहला होता है वो a होता है, और इसमें जो भी अंतर होता है ना, जो अंतर होता है वही क्या होता है? d होता है। और a d अगर आपको दे देगा तो कोई AP बनाने के लिए भी पूछ सकता है, या आपसे A D निकाल कर 10वां पद A10 A30 A कुछ भी पूछ सकता है। तो आप अगर मानिए कि आपको इस तरह से AP दिया तो आप कोई भी पद निकाल सकते हैं, A10 A20 A30 या कोई भी पद निकाल सकते हैं। लेकिन A और D दे दे और उसके बाद पूछ लेता है ना कि एक AP तैयार करके बताइए, तो कैसे बनाएंगे? चलते हैं आगे, चलिए देखते हैं। और क्वेश्चन में क्या दे दे? क्वेश्चन ही दे दे आपको कि A, ठीक ना, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे दे कि A बराबर मानिए 2 और D बराबर मानिए 3। क्वेश्चन क्या दिया है कि a बराबर 2 यानी प्रथम पद और d बराबर क्या दिया है? 3, यानी प्रथम पद अगर हिंदी में दे देगा ऐसे, सार्वंतर क्या दे दे? 3। हिंदी में लिखना होगा तो प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 दे देगा। अब बोलेगा ना कि एक AP तैयार करके बताइए। इससे क्या बनाइए? एक AP तैयार करके बताइए जिस जो 4 पद तक हो, 5 पद तक हो या 10 पद तक हो, आपकी मर्जी। AP बनाना के मतलब 2 से 3 पद तक ही छोड़ सकते हैं, या कोई पद बोल देना कि आप 4 पद तक बनाइए। तो कैसे बनाएंगे? AP तैयार करने का फॉर्मूला, AP तैयार करने के लिए आप तो देखिए क्या होता है। अभी आपको बताया था कि इसके पहले अगर मानिए कि कोई भी चीज होता है ना, तो एक पहले लिखते हैं a, पहला पद को क्या बोलते हैं? a, और दूसरा पद लिखना होगा तो हम क्या लिखते थे? a + d, यानी a में अगर d को जोड़ेंगे तो दूसरा पद आएगा। और a प्लस तीसरा निकला हुआ था, क्या लिखेंगे? a + 2d। क्या लिखते हैं? कम करके d लिखते हैं। इससे पहले देखे थे ना, एक कम करके d लिखेंगे। उसके आगे लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? a + 3 × d लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो इस AP तैयार करने का क्या है? श्रेणी है। कैसे? a + d a + 2d a + 3d, आगे लिखना होगा तो a + 4d a + 5d a + 6d। इस तरह से क्या कर सकते हैं? आप AP तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आपको फॉर्मूला भी बताया था कि an बराबर भी ऐसे होता है, an बराबर a + n - 1 × d हो जाता है। तो इस तरह से आप AP तैयार कर सकते हैं। 4 पद 5 पद 10 पद जितना भी पद बोले ना, आप आसानी से क्या a तो रखते जाना सब में, और दूसरा में है तो एक कम करके d, यानी एक ही d होगा। तीसरा में गया तो एक कम करके d, तो 2 हो जाएगा। चौथा में गया तो एक कम करके d, पांचवा जाइएगा तो एक कम करके d लगा दीजिए, काम खत्म। a पता है d पता है, तो आप AP आसानी से क्या कर सकते हैं? तैयार कर सकते हैं। तो कैसे तैयार करेंगे? यहाँ पे ऐसे ठीक। उसके बाद क्या करते हैं? इसका वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू क्या दिया आपको? a का वैल्यू 2 है तो लिख देंगे 2, कमा इसका वैल्यू क्या है? a का वैल्यू 2 और प्लस d का वैल्यू क्या है? 3, तो इसे लिख देंगे। इसका क्या हो जाएगा? 2 + 2 × d का वैल्यू 3 है, कमा a के जगह पर 2 + 3 × d का वैल्यू कितना है? 3 है, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? हो जाएगा। क्या कर लेंगे? 2 तो रहने देंगे वैसे ही, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। यहाँ क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, 6 2 कितना हो जाएगा? 8। यहाँ देखें 3 9 9 2 11। और इस तरह से क्या हो जाएगा आपका? डॉट डॉट डॉट। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? AP बन के तैयार हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। अंतर देखिए समान आ रहा है। 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 3 बचेगा। 8 में से 5 जाएगा तो 3, और 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी अंतर आपका समान दिख रहा है। इसका मतलब इस तरह से आपका AP तैयार होगा। आपको और आगे पद लिखना होगा तो क्या कर सकते हैं? a + 4d a + 5d, आप जैसे करना है इसे, मतलब कम से कम 3-4 पद तक आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। तो आपको a और d दे दे, ठीक ना, यानी प्रथम पद इसी को बोलते हैं। a और d आपको दे दे और आपसे पूछ ले कि एक AP तैयार करिए, तो आप आसानी से AP तैयार कर सकते हैं।
और आपको AP दे दे और उससे A और D निकालने के लिए बोले तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और उसके बाद आपको A10, A20, A30 या कुछ भी दे, इस तरह से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, देखते हैं इस तरह से मतलब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कई बार पूछा जाता है, ठीक ना। AP से सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो 13 से 14 क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से आपको AP दे करके आपको AD निकालने के लिए बोल दें, या आपसे एक AP तैयार करने के लिए दे दे, या आपको बोल दे कि AP है कि नहीं है, तो आप इसके पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मतलब इसी कंसेप्ट पे हम सभी को इस जितने भी क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से हम बना सकते हैं। इस तरह सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इससे और कई तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक।